नमस्कार दोस्तों, आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि सैमसंग का डिजिटल इन्वर्टर एसी आपका, और ये आपका 1 टन का है। 1 टन से भी कम है। तो इसके आउटडोर में, पूरा आउटडोर में कौन कौन सा कंपोनेंट लगा हुआ रहता है, पूरा वायरिंग के बारे में बात करेंगे। और यहाँ पर प्लस इसका है कि यहाँ जब पावर सप्लाई हम लोग देते हैं तो आपको सबको मालूम होगा कि इन्वर्टर एसी में ऐसा होता है कि जब हम लोग इसमें पावर सप्लाई देते हैं, लाइन, न्यूट्रल, अर्थ, तो यहाँ से पावर सप्लाई कौन सा निकलता है? लाइन, न्यूट्रल, कम्युनिकेशन और अर्थ, 4 वायर। लेकिन इसमें क्या होने वाला? 5 वायर। 5 वायर कौन सा होगा? लाइन, न्यूट्रल, कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन में चलेगा डबल कम्युनिकेशन, एक कम्युनिकेशन जाएगा, एक कम्युनिकेशन आएगा। लाइन, न्यूट्रल इंडोर से फिर निकलेगा आउटडोर के लिए, और फिर F1 F2 डबल कम्युनिकेशन फिर जाएगा आउटडोर में, और फिर वहां से आएगा भी यहाँ। उसके बाद अर्थिंग का वायर टोटल हो गया कितना? 5 वायर। तो पूरा 5 वायर कैसे कैसे होता है? पूरा आपको आउटडोर यहाँ पर दिख रहा होगा, पूरा पहले से खोल के रखे हुए। जब पूरा आउटडोर खोलेगा तो इस तरह पूरा दिखेगा। और ये कंप्रेसर का इंस्टॉलेशन कवर है ये पूरा। तो इसको हम लोग पहले साइड करते हैं ताकि आपको बताने में ठीक रहे यहाँ पे। तो पूरा यहाँ पर जब आइएगा तो इस तरह से दिख रहा होगा कि ये पूरा इस तरह जब लगा हुआ रहेगा ना, इस कैंटर पे देखिए तो यहाँ पर ये पूरा कैंटर दिखने वाला, और ये पूरा चालू एसी है। तो इसका चालू करके भी आपको दिखलाएंगे लास्ट में, ये दूसरा वीडियो में ये आपको दिख रहा होगा। इस तरह से पूरा दिखेगा आउटडोर में। जब ये पूरा दिखेगा तो यहाँ पर दिख रहा होगा कि लाइन है, न्यूट्रल, उसके अलावा यहाँ पे F1 और F2 है कि नहीं? तो यहाँ पर आ जाएगा लाइन और न्यूट्रल, उसके बाद यहाँ पे F1 और F2। अब इसमें पावर सप्लाई किधर देंगे? फिर यहाँ पर तो जुट जाएगा यहाँ पे और यहाँ पे, यानी जो इंडोर से पावर सप्लाई आएगा यहाँ पर लाइन आ जाएगा, और यहाँ पर न्यूट्रल आ जाएगा, यहाँ पे F1 F2 यानी डबल कम्युनिकेशन हो गया। फिर पावर सप्लाई हम लोग कहाँ पे देंगे? इसका जो कनेक्शन होने वाला पावर सप्लाई, मेन पावर सप्लाई जो बोर्ड से लेंगे, वो डायरेक्टली पावर सप्लाई किस पे आएगा? आउटडोर पे। जो नीचे दिख रहा होगा, नीचे इस वाला सिरा पे पावर सप्लाई आएगा, मेन पावर सप्लाई इस पे देंगे। हाँ, यहाँ पावर पॉइंट लिखा हुआ होगा, ब्लू वाला में लिखा हुआ जो आपको दिख रहा है, तो डायग्राम भी छटा हुआ रहता। यहाँ पर जो है इस वाला पॉइंट में पावर सप्लाई जुटेगा, लाइन, न्यूट्रल और यहाँ पे अर्थ, ठीक है। और यहाँ से लाइन, न्यूट्रल, F1 F2 डबल कम्युनिकेशन, और यहाँ से अर्थिंग। टोटल कितना हो गया? 1 2 3 4 और 1 5 बार। यहाँ 5 बार कहाँ चला जाएगा? इंडोर में। यानी कि ये जो कनेक्शन है सैमसंग डिजिटल इन्वर्टर का, ये आउटडोर टू इंडोर कनेक्शन है। ये आउटडोर टू इंडोर कनेक्शन। अब यहाँ पर जो पावर सप्लाई आता है, ये पावर सप्लाई कैसे पीसी में जाता है और पीसीबी से कैसे निकलता है, ये पूरा आपको इसमें बतलाने वाले हैं। तो मेनली जो पावर सप्लाई यहाँ पर दिए, ये तो एक ही रहता है। ये दोनों पॉइंट क्या होता है? एक ही रहता है। तो यहाँ पावर सप्लाई दिए, दोनों पॉइंट एक ही है, तो यहीं से पावर सप्लाई निकल भी गया। तो पावर सप्लाई निकल, इसमें कोई दिक्कत है नहीं। और पावर सप्लाई इन्वर्टर एसी में सबको मालूम है, इसमें 3 मिनट का टाइमिंग नहीं लगता। कम्युनिकेशन एक पूरा वीडियो बना डाले हुए 20-25 मिनट का, उसमें पूरा बतलाए हुए हैं। जैसे नॉर्मली नॉन इन्वर्टर में होता है कि लाइन और न्यूट्रल देते हैं तो रिले से आउटपुट होने में 3 मिनट लगता है, लेकिन जब इन्वर्टर से देंगे पावर सप्लाई, तो वहां 3 से 4 मिनट की जरूरत ही नहीं। कुछ में तो रिले आपको नजर भी नहीं आएगा, ये भी सोच लीजिए। इन्वर्टर एसी उसमें 3 से 4 मिनट की जरूरत नहीं, क्योंकि इसमें कम्युनिकेशन होता। मेन पावर सप्लाई इंडोर पे भी पहुंचेगा, मेन पावर सप्लाई आउटडोर पे भी, चाहे आउटडोर टू इंडोर हो चाहे इंडोर टू आउटडोर हो, उससे कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर लाइन और न्यूट्रल देंगे और फिर यहीं से इंडोर में चला जाएगा, और यहाँ से कम्युनिकेशन इंडोर में चला जाएगा। अब आउटडोर में देखिएगा तो पूरा ऊपर में आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे डायग्राम दिख रहा। इस पर डायग्राम सब नजदीक दिखलाइएगा यहाँ पे, ताकि आपको सब कुछ समझ में आ जाए। यहाँ से पावर सप्लाई दिख रहा होगा, और फिर यहीं से जो है एक पहला पीसीबी जो मेन पीसीबी है, और फिर एक इन्वर्टर कार्ड है, यानी कि उसको हम लोग इन्वर्टर पीसीबी बोलते हैं, यहाँ पे चला जाएगा। और यहाँ पर दिया हुआ, जबकि इसके रिमोट में हॉट एंड कोल्ड का भी ऑप्शन दिया हुआ है, फॉर योर का ऑप्शन दिया हुआ, और यहाँ पर ऑप्शनल दिया हुआ है। यानी कि ये जरूरी नहीं है, कंपलसरी नहीं है कि इसमें रहेगा ही रहेगा, ऐसा कुछ भी नहीं। तो मेन पावर सप्लाई इसमें आएगा, मेन पीसी में जाएगा। और यही जो है, जो मेरा फैन मोटर आपको इधर दिख रहा है, ये जो फैन मोटर आपका डीसी फैन मोटर है, यानी BLDC मोटर 5 वायर वाला। प्लस ये जो है यहाँ पे कैपिलरी ट्यूब इसमें लगा हुआ नहीं है। फिर कैपिलरी ट्यूब नहीं तो इसी काम करेगा नहीं। उसके लिए यहाँ पे क्या दिया गया है? इलेक्ट्रॉनिक एक्सपेंशन वाल्व, यानी 5 इलेक्ट्रॉनिक एक्सपेंशन वाल्व भी कैपिलरी ट्यूब का काम करेगा। ये चीज पहले से आप लोग को बतलाया गया। अब आप लोग यहाँ पे देख रहा होगा, तो मोटर भी दिया हुआ, प्लस यहाँ पे BLDC मोटर के बाद क्या है? कंप्रेसर, UBW कंप्रेसर आ जाएगा, रिएक्टर आ जाएगा। बाकी सेंसर जब बात करिएगा तो सेंसर मेन बोर्ड से ही लिया गया है। मेन बोर्ड से देखिएगा यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक एक्सपेंशन बल्ब 5 वायर वाला यहाँ पे दिख रहा है। दूसरा चीज देखिएगा यहाँ पे, तो सेंसर सब है कि नहीं? सेंसर देखिए, तीनों सेंसर यहाँ पे निकला हुआ एक ही जैक से, 1 2 1 2 करके, 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह से। यहीं से निकलेगा 3 सेंसर दिया हुआ। तो हॉट एंड कोल्ड में पाए थे 4 सेंसर, किसी किसी में रहता है 5 सेंसर। 5 सेंसर बहुत कम नजर आएगा। इसमें सेंसर दिया गया, एक डिस्चार्ज सेंसर, एक एम्बिएंट सेंसर और एक कंडेंसर कॉइल सेंसर। आप लोग उस सब कुछ दिखलाते हैं आपको, पहले इसको मैं कवर किया से
हटा लेते हैं, प्लस सारा जो भी एरर आएगा, कुछ भी खराब होगा तो यहाँ पे एरर कोड के रूप में शो करने वाला सारा एरर कोड यहाँ पे दिया हुआ है, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। इसको हम लोग साइड कर देते हैं पहले। अब यहाँ पे दिखाएगा पूरा पीसीबी, यहाँ पर जो भी पीसीबी रहेगा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, या तो आईपीएम आईसी रहेगा या तो आईजीबीटी सिस्टम रहेगा, इसको लॉक बताइए। ठीक, यहाँ पे ये दिख रहा है कि पीछे आपको इस तरह पिन दिख रहा है, ढेर सारा पिन। यहाँ पे ये जो पिन है आईपीएम आईसी का है, और आईपीएम आईसी के हीट को निकालने के लिए ये पूरा आपको एल्यूमिनियम का दिया गया हीट सिंक। ये क्या करता है, आईपीएम आईसी के हीट को बाहर निकालने का काम करता है। अब जो यहाँ पर पीसीबी थोड़ा सा हम लोग तिरछा कर लेते हैं ताकि कोई दिक्कत नहीं हो। तो जो मेरा मेन पावर सप्लाई था, इधर इस साइड से आइएगा, दिखलाने में आपको ठीक रहेगा, इस साइड आइए। हाँ, यहाँ सबसे पहले पावर सप्लाई पकड़िए, मेन पावर सप्लाई यहाँ देते हैं, यहाँ से इंडोर में चला जाएगा और यहीं से आउटडोर में। आउटडोर में जब लाइन और न्यूट्रल आएगा, देखिएगा यहाँ दोनों वायर जो है इससे घूमते हुए इस तरह से, देख रहे आपको दिख रहा होगा, ये दोनों वायर इस तरह घूमते हुए डायरेक्ट कहाँ पहुंच रहा है, पीसीबी में। चलिए तो दिखलाइए बढ़िया से। हाँ, ये दोनों वायर है, ये दोनों। तो न्यूट्रल देखिएगा तो यहाँ पे एन सिरा पहुंच जाएगा, यहाँ पे न्यूट्रल लिखा हुआ होता है, बढ़िया से आपको देखिएगा तो यहाँ पे एन लिखा हुआ रहेगा। और यहाँ पर जो लाइन है, ये रेड वाला वायर, यहाँ पर जो लाइन है जस्ट फ्यूज के बगल में, हमेशा जो आउटडोर में पहुंचेगा जस्ट फ्यूज के बगल में रहेगा, और वहां पे एल लिखा हुआ रहेगा या पी लिखा हुआ फेज। तो लाइन यहाँ पहुंच जाएगा, लाइन पहुंच गया और न्यूट्रल। जैसे लाइन न्यूट्रल पहुंचा यहाँ पे पूरा क्या हो जाएगा, पीसीबी ऑपरेट होगा। जब ऑपरेट होगा पूरा डीसी सेक्शन कंप्लीट होगा। जैसे डीसी सेक्शन कंप्लीट होगा, यहाँ से आपको दिख रहा होगा कुछ जैक जो है, आपको दिख रहा होगा ढेर सारा जैक। यहाँ पे ये वाला वायर, ये वाला दिख रहा है। यहाँ पे इस जैक से एक और छोटा सा कार्ड लगाया गया है पीसीबी, जिसमें सेंसर के लिए जो है सेकेंडरी पीसीबी। यहाँ देखिएगा इस पीसीबी में आ गया, और यहाँ से देखिएगा तो 3 वायर 2 वायर, कितना वायर है, 5 वायर रेड वाला जैक में। तो इस पीसीबी से जो पतला पतला वायर है, इस पीसीबी से वोल्टेज इसमें आएगा, और जो यहाँ से है 5 वायर, यह इलेक्ट्रॉनिक एक्सपेंशन वाल्व जो कैपेसिटिव काम करेगा। यहाँ से वायर होते हुए जो दिख रहा होगा, यहाँ से होते हुए मुड़ते हुए ये वायर कहाँ पहुंच गया, इलेक्ट्रॉनिक एक्सपेंशन वाल्व जो यहाँ पर दिख रहा होगा इस तरह से लगा हुआ होता है, ये वाला। जस्ट कंडेंसर कॉइल यहाँ पाइप आ रहा है, ये वाला पाइप, और यहाँ से प्रेशर कंट्रोल करते हुए यहाँ से प्रेशर जो है निकल करके लिक्विड पाइप में आ रहा है, यहाँ से चला जाएगा इंडोर में, है कि नहीं। ये वाला सिस्टम यहाँ पे, ये पूरा क्या है, यही है इलेक्ट्रॉनिक एक्सपेंशन वाल्व का मैग्नेटिक कॉइल, ये वाला, यहीं से पूरा प्रेशर कंट्रोल करता है। इसके बारे में पूरा हम प्रैक्टिकल वीडियो पहले से हम बना के डाले हुए हैं, इलेक्ट्रॉनिक एक्सपेंशन वाल्व का कंप्लीट। अब यहाँ पर देखिएगा तो 3 जैक और दिख रहा है, यानी कि एक ही जैक में 6 वायर, 2 वायर रेड का, 2 वायर ब्लू का और 2 वायर ब्लैक का। तो जो यहाँ पर 3 वायर दिख रहा है, सबसे पहले ब्लैक देखिएगा तो ये जो है कंडेंसर कॉइल, एम्बिएंट सेंसर, ये वाला। यहाँ पे लिखा हुआ आउटर सेंसर, यहाँ पे देखिएगा ना, तो इसका जो डायग्राम है, डायग्राम पे शॉर्ट में लिखा हुआ रहेगा। ये जो है एम्बिएंट सेंसर जो कहाँ रहेगा, कंडेंसर कॉइल के बाहर इस तरह से लटका हुआ रहेगा। दूसरा देखिएगा यहाँ पे तो जो ब्लू वाला वायर है बीच वाला, ये कहाँ लगा हुआ, डिस्चार्ज लाइन पे। तो आप यहाँ पे दिख रहा होगा डिस्चार्ज लाइन, दिखलाइए। हाँ, यहाँ पे लगा हुआ है, ये सही है। तो मेरा हो जाएगा डिस्चार्ज सेंसर। और दूसरा देखिएगा कंडेंसर कॉइल सेंसर, तो जो यहाँ पे निकला रेड वाला, रेड वाला वायर देखिएगा तो यहाँ पे जस्ट लास्ट कंडेंसर कॉइल जहाँ पे अंत होता है वहीं पे कंडेंसर कॉइल सेंसर, या इसी को लिख बोलते हैं लिक्विड लाइन सेंसर, क्योंकि लास्ट में ही जाके लिक्विड में कन्वर्ट होता है गैस, इसीलिए इसको बोलेंगे लिक्विड लाइन सेंसर। तो तीनों सेंसर आपको देख लिए हैं, और इलेक्ट्रॉनिक एक्सपेंशन वाल्व भी दिख गया होगा। अब आता है इसमें कि बीएलडीसी फैन मोटर, यहाँ पाइए बीएलडीसी फैन मोटर के लिए देखिएगा तो ये 3 वायर एक साथ दिख रहा है, यहाँ पे 3 वायर एक साथ, ये कंप्रेसर के लिए है, यूबीडब्ल्यू आईपीएम आईसी जस्ट बगल से, ये कंप्रेसर के लिए चला जाएगा, कंप्रेसर के लिए। और जो बगल में यहाँ पे दिख रहा है 5 वायर प्राइमरी पीसीबी से, इन्वर्टर कार्ड से 5 वायर, ये किसके लिए है, मेन मोटर वाला वायर, ये मेरा बीएलडीसी फैन मोटर के लिए। और जो ये जो 2 वायर व्हाइट वाला दिख रहा होगा, ये किसके लिए है, रिएक्टर, व्हाइट वाला वायर जो है रिएक्टर, जो यहाँ पर नीचे आपको दिख रहा होगा ट्रांसफार्मर की तरह, वो ट्रांसफार्मर रियल में नहीं होता, वो क्या होता है, रिएक्टर होता। तो पूरा आपको इसमें समझ में आ गया कौन सा कंपोनेंट कहाँ रहता है कि नहीं। बाकी इसका हम लोग प्रॉपर एक वीडियो और बनाएंगे कम्युनिकेशन चेक करने के लिए, अच्छे ध्यान दीजिएगा। इसमें अधिकतर का जो कम्युनिकेशन होता है वो लगभग 5 से 25 वोल्ट, कुछ में 75 वोल्ट मैक्सिमम, मेनली 75 भी नहीं देखना होता, चाहे 0 रहे, 5 रहे, 25 रहे, 50 रहे, 100 रहे, मेनली फ्लक्चुएशन का होना जरूरी है हर सेकेंड। लेकिन इसमें जो है खास करके डबल कम्युनिकेशन, इस मॉडल में बहुत से कुछ पीसी में ऐसा आएगा, कुछ मॉडल में ही ऐसा आएगा जिसमें डबल कम्युनिकेशन आता है, प्लस कुछ में ऐसा होता है जिसमें मिली वोल्ट में कम्युनिकेशन चलता है, ना कि हाई वोल्टेज में।
जैसे 25 वोल्ट, 100 वोल्टेज है, 75 वोल्ट है, 50 वोल्टेज है, ये हाई वोल्टेज कम्युनिकेशन हो गया। इससे एक चलता है मिली वोल्टेज, यानी 1 वोल्टेज से भी कम में कम्युनिकेशन चलता है इंडोर और आउटडोर के बीच में। ये जो F1 F2 है, अगर हम लोग इसको न्यूट्रल और कम्युनिकेशन साथ में चेक करें, 1 वोल्ट से भी कम का कम्युनिकेशन होता, यानी नॉर्मली हम अगर मीटर चेक करें ना, तो इसमें मीटर में वोल्टेज बताएगा ही नहीं, सोच लीजिए। तो अगर मिली वोल्ट में चेक करें तो वो कम्युनिकेशन बताएगा, ये चीज होता। तो बाकी इसका प्रैक्टिकल वीडियो हम कम्युनिकेशन का भी बतलाएंगे, बाकी इसको एक वीडियो चालू करके पूरा कंप्लीट इसके बारे में बात करेंगे, और इंडोर में भी पूरा खोल कर आपको दिखलाएंगे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा वीडियो आपको कैसा लगा।